मत सोचना कि मैं आपको सपना सिर्फ दिखा रहा हूं, हकीकत है दोस्तों। ये जो बता रहा हूं मैं, दिस इज रियलिटी। ठीक है, कितना साल? 3 इयर्स के लिए। और एक बार आप वहां पर 3 साल रह जाते हैं, फिर आप पीआर बन जाते हैं, पीआर ले सकते हैं। तो हे गाइस, नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया, और देखते ही मन में एक ख्वाब सा जग रहा होगा, एक सपना सा दिख रहा होगा कि क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूं। लेकिन मेरा दोस्त, मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया जाकर के जॉब करना इतना आसान नहीं है। बहुत ही मुश्किल के बाद ही ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलता है। और इसीलिए कुछ लोग जो चाहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, बाय हुक और क्रोक, वो लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह से जाने का प्लान करते हैं। अब किसी तरह से मतलब क्या क्या है, मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से, कैसे आप भी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका भी सपना हो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जॉब करने का, सेटल होने का, और लग रहा हो कि नहीं भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन जाना चाहता हूं, अगर आपके मन में विल पावर है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे जाना ही है, तो आज अगर ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि आपको आज मैं रास्ता बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकते हैं। हालांकि कौन कौन सा वीजा है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आप पहुंच सकते हैं, इसके लिए आपको आज का वीडियो का आखिर तक बने रहना है, तभी समझ में आएगा ना। अगर आप आधा वीडियो देखेंगे और बोलेंगे नहीं समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, तो यार ये मतलब अपने आप में सही नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। शुरू करते हैं दोस्त। आज आपको बता रहा हूं मैं ऑस्ट्रेलिया आप कौन कौन सा वीजा के माध्यम से जा सकते हैं या लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्त, वो है स्टूडेंट वीजा में। किसमें जाते हैं? सबसे पहले ट्राई करते हैं स्टूडेंट वीजा में जाने का, क्योंकि जॉब वीजा नहीं मिलता है। तो सबसे पहला संसाधन बन जाता है स्टूडेंट वीजा में। दूसरा, जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसको भी अगर नहीं मिल रहा है वीजा ऑस्ट्रेलिया का, तो क्या करता है? पीआर में ट्राई करता है। किसमें? पीआर में। और कहीं ना कहीं पीआर मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसीलिए पीआर का ट्राई करता है। तीसरा, वो बंदे होते हैं जो बहुत अमीर फैमिली से होते हैं, बहुत पैसा वाले होते हैं, और वहां पर जाके बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि फिनांस दिखाते हैं गवर्नमेंट को वहां का कि भाई मैं बहुत पैसा वाला हूं और मैं वहां पर जाके बिजनेस करना चाहता हूं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उन लोगों को वीजा मिल जाता है। और चौथा, वो लोग होते हैं जिनका ब्लड रिलेशंस कोई होता है वहां पर। ठीक है, जिनका ब्लड रिलेशंस में अगर कोई रहता है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और पहुंच भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 4 तरीका है, इस तरीका से लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कोई वीजा मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज मैं जो वीजा के बारे में बताने जा रहा हूं, इस वीजा में आप आसानी से जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं है मेरा दोस्त, जब आप देखेंगे, बताऊंगा आगे, आपको आसान लगेगा। और अगर आप भी सोचते हैं, आपका भी विल पावर है कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप पहुंच सकते हैं, और इसके लिए आपको मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, बताता हूं, चलिए आगे। और जो 5वां जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीजा है, वो है ट्रेनिंग वीजा। कौन सा वीजा दोस्तों? ट्रेनिंग वीजा। अब इसमें कौन जा सकता है? कितना रुपया खर्चा होगा, कितना दिन का प्रोसेस होगा, क्या सैलरी मिलेगा, कैसे आप वहां पर वीजा को एक्सटेंड कर सकते हैं, तमाम चीजों के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए मैं पहले शुरुआत करता हूं कि भाई ये जो ट्रेनिंग वीजा है ये कितने साल का होता है। तो इसका जो म्याद है दोस्तों, वो 1 ईयर का होता है। ठीक है, ये वीजा सिर्फ 1 ईयर का होता है। लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया, अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा, तो आपका जो ओनर है या कंपनी है, आपका जो वीजा है उसको अनदर 3 ईयर। ठीक है, कितना साल? 3 इयर्स के लिए। और एक बार आप वहां पर 3 साल रह जाते हैं, फिर आप पीआर ले सकते हैं। एक बार पीआर ले लिया, फिर आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैं आपको सपना सिर्फ दिखा रहा हूं, हकीकत है दोस्तों। ये जो बता रहा हूं मैं, दिस इज रियलिटी। और अगर आप प्लान करते हैं तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए पैसा भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, और हौसला भी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रोसेस भी तो करवाना है ना, तभी तो होगा। ठीक, अब आगे आपको बताता हूं मैं कौन कौन सा जॉब में आप जा सकते हैं। तो वो है दोस्तों
हॉस्पिटैलिटी, सॉरी ये जॉब नहीं है, ट्रेनिंग है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी ये जो इंडस्ट्री है, मैं बहुत लोगों को ये चीज बताया है, अगर आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पढ़ाई किया हो तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है फॉरेन कंट्री में। अगर आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पढ़ाई किया है तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग वीजा अप्लाई कर सकते हैं। क्या? ट्रेनिंग वीजा मेरा दोस्त, ट्रेनिंग वीजा आप जा सकते हैं। ये वीजा में आप पर डे 8 आवर्स काम कर सकते हैं और वीकली 5 डेज, ठीक है। जो कंपनी में आप जाएंगे वो कंपनी आपको 8 घंटा पर डे और 5 दिन पर वीक काम कराएगी। और यहां पर जो सैलरी की बात करें तो पर आवर 1 आवर में आपको सैलरी देगा कितना? 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अब समझ जाइए, अगर 20 1 घंटा का मिल रहा है इंटू 8 यानी कि 160 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डे आपको मिलने वाला है, ठीक। आप कैलकुलेशन कर लेना, 160 इंटू 5 डेज इंटू 4 वीक्स इक्वल टू जितना भी आएगा वो आपका मंथली सैलरी होगा। मैंने कैलकुलेशन किया था, अप्रोक्सीमेट आप 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं इंक्लूडिंग ओवर टाइम, ठीक है। अगर 1 साल आपने काम कर लिया फिर आप उस वीजा को रिन्यू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका सपना हो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का, मैंने बताया ना इतना आसान नहीं है, लेकिन दिस इज द वे यू कैन गो एंड गेट योर वीजा डन, ठीक है। आप वीजा में ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकते हैं। जो दूसरा सेक्टर है वो है दोस्तों कंस्ट्रक्शंस। किसमें आप जा सकते हैं? कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मैं और इसके बाद और योग्यता बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं आप तो आप जा सकते हैं एज ए मेसन, अगर आप मेसन हैं तो जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्लम्बर हैं तो जा सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो जा सकते हैं, ठीक, इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप कारपेंटर हैं तो आप जा सकते हैं। तो इस तरह का तमाम जो भी जॉब आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास होना चाहिए ITI और एनी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, तभी आपको यहां पर ट्रेनिंग वीजा मिलेगा। अगर यहां पर ट्रेनिंग वीजा में चले जाते हैं तो आप लगभग 1 साल काम करेंगे, यहां भी आपका वीजा रिन्यूअल हो जाना है। और एक बार वीजा रिन्यूअल हो जाता है दोस्तों, फिर आपका जिंदगी समझ जाइए आप ऑस्ट्रेलिया में बस सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए तो मेरे भाई मैं बता दूं, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सा? जो जिस चीज के लिए आप जाना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, PP पासपोर्ट हो गया तो हो जाएगा, और ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है IELTS और PTE, ठीक है, PTE, ये दोनों एग्जाम आपको देना होगा। बैंड चाहिए तो ये बेसिक बैंड में भी हो जाएगा, अगर आपने 4 भी लाए हो ओवरऑल तो हो जाएगा, और 4 कोई भी ला सकता है। बेसिक इंग्लिश आपके लिए होता है, ठीक है। अगर ये कर लिया दोस्तों तो आपका ये काम हो जाने वाला है। अब आपके मन में लग रहा होगा क्या रिन्यू होना संभव है रिन्यू के लिए, ठीक है। तो मेरा दोस्त 95% चांस होता है रिन्यूअल का। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, एज ग्रुप अगर बताएं, ठीक है, तो वो है 21 से लेकर के 29 एज तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीजा के लिए, इसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, मेरे पास जितना भी मेरा व्यूअर है दे आर मोर देन 30+, राइट। मैंने चेक भी किया था, मैट्रिक्स मैंने चेक किया था जिसमें दिखाया गया है कि ज्यादातर मेरा जो व्यूअर है वो 30+ है। अब 30+ क्यों है? क्योंकि 30 तक तो कोई सोचता ही नहीं है गाइडेंस लेने के लिए। 30 के बाद जब प्रेशर आता है घर का, वाइफ का, बच्चों का, एजुकेशन का, माँ बाप का, ठीक है, तब वो सोचते हैं यार कुछ नया किया जाए, और तब मेरे पास वो गाइडेंस के लिए आते हैं। अगर मेरे पास 21 से 30 साल का बच्चा गाइडेंस आना लग जाए तो कहीं ना कहीं उनका जिंदगी में बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं, राइट। तो कोशिश करिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए उन नौजवानों के पास जो भटक रहे हैं, जो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, मैं उनको गाइड कर सकता हूं। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग टाइम का कि भाई प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, तो इसका जो दोस्तों प्रोसेस टाइम है वो 2 to 5 मंथ लग सकता है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं,
मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब देने का। दोस्तों ये था डिटेल्स ऑस्ट्रेलिया का वीजा को लेकर के। मैंने आपको समझा दिया हूं कि अगर आप जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट किए हैं या फिर कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, वहां का डिप्लोमा आपके पास है। हालांकि 2 वैकेंसीज ज्यादा आते हैं इसमें, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन लाइन का जॉब्स। अगर आपके पास ITI या कोई डिप्लोमा कोर्सेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं और आपके पास जो सर्टिफिकेशन है, जो है डिग्री और डिप्लोमा, BHM, BCom, BBA इन होटल मैनेजमेंट कुछ भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा है, चाहे आप सिंगापुर से पढ़ाई किए हो, ठीक है, चाहे इंडिया से पढ़ाई किए हो, डजंट मैटर, आप जा सकते हैं। और अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेनिंग वीजा को लेकर के, तो आप मुझे ये जो स्क्रॉलिंग नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सबसे पहले करियर काउंसलिंग का स्लॉट बुक करना होगा, तभी जाके आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं फॉर 45 मिनट्स। तो देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल करिए और स्लॉट बुक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए कंट्री के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।